तो आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड का एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ था 1933 एंड 1944 के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में दे रखा है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो टॉपिक है उसके नीचे 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। पहला है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा ये वाला है एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड का एक्सपेरिमेंट, और थर्ड वन है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शेचेज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जो तीनों एक्सपेरिमेंट थे इनका पर्पस क्या था, इनका मकसद क्या था? द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या। उन्हें नहीं पता था उस वक्त कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो उसकी जो प्रोसेस है आप समझें, इन तीनों एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग सा ये एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ईजी हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये आज का टॉपिक। एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। जैसे कि आप जानते हैं ग्रिफिथ ने क्या किया था, मेरा पिछले वाला वीडियो जिन्होंने देखा वो जानते होंगे, अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिफिथ ने जैसे कि 2 स्ट्रेन लिए था, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन। ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था? ग्रिफिथ ने बताया था कुछ तो ऐसा है जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसने उसे नाम क्या दिया था? नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसका केमिकल नेचर नहीं बताया था। ठीक है, आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था, उन्हें कह दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये बताने आए हैं कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, तो एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड बताएंगे क्या चीज़, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, क्या चीज़ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब प्रायर टू वर्क ऑफ एवरी मैककार्टी मैक्लिओड जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी प्रोटीन। इनके जो एक्सपेरिमेंट था इससे पहले जो वक्त चल रहा था, मंडल का वक्त चल रहा था उससे पहले। ठीक है, तो मंडल के टाइम में क्या था कि हमें मालूम था कि जो भी ट्रेट था, कैरेक्टर था, किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता था? प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता था। तो उस वक्त ये सोचते थे जैसे कि प्रोटीन के फॉर्म में कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? प्रोटीन होगा। डीएनए को नहीं सोचते थे उस वक्त। तो आइए शुरू करते हैं अब हम कि आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने दिया था, देखा था एस स्ट्रेन हीट किल्ड। जैसे एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया, मैं आपको बता दूं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन कुछ नहीं होता, जैसे काऊ होती है, बफेलो होती है, उसमें ब्रीड होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लाइक साहिवाल काऊ, जर्सी काऊ। तो इसमें बैक्टीरिया के केस में होता है स्ट्रेन। ओके, इसमें बैक्टीरिया के केस में होता है स्ट्रेन। तो इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हमें पता है इसके अंदर जो केमिकल है उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रेजेंट होंगी बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड। किसी भी चीज़ के जेनेटिक मटेरियल के अराउंड हमें मालूम होता है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन्होंने इस केमिकल को 3 हिस्सों में बांट लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। अब क्या किया, अब इन्होंने पर्टिकुलर एंजाइम्स का इस्तेमाल किया, लाइक आरएनएस फॉर डाइजेस्टिंग आरएनए, डीएनएस फॉर डाइजेस्टिंग डीएनए, और प्रोटीएस फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ओके, अब मैं केस फर्स्ट हम देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या लिया, ये केमिकल उठाया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, आरएनए और डीएनए से क्या हुआ? आरएनए और डीएनए डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या? प्रोटीन नॉट डाइजेस्टेड, प्रोटीन बच गया। अब इन्होंने क्या किया, लाइव आर स्ट्रेन को लिया। देखते हैं प्रोटीन लाइव आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ओके, अब सेकंड केस में क्या किया इन्होंने, प्रोटीएस प्लस डीएनए। तो प्रोटीन और डीएनए डाइजेस्ट हो गया, आरएनए नॉट डाइजेस्टेड। तो लाइव आर स्ट्रेन को आरएनए बदल पाया? नहीं बदल पाया, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब आरएनए प्लस प्रोटीएस, अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचा, डीएनए बचा, डीएनए नॉट डाइजेस्टेड। अब लाइव आर स्ट्रेन को डीएनए ने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आर से एस बन गई। ठीक है, तो यहां पर जाके फिर उसने अपना कंक्लूजन क्या दिया, आइए पेज पलट लेते हैं। कंक्लूजन दिया डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि डीएनए ने ही लाइव आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर पाया। तो जो एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड थे उन्होंने 1933 और 44 के बीच में जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बता दिया था, क्योंकि ग्रिफिथ ने एक एक छोड़ दिया था ना, समथिंग इज देयर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो, आर को एस में कन्वर्ट कर। इन्होंने बता दिया डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, इन्होंने ये भी इशारा कर दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम डिडंट कन्विंस दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज से कन्विंस नहीं हुए। लेकिन अब क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, वो दे रखा है हर्शेचेज का ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो जो है वो है अनइक्विवोकल, यानी कि अनडाउटेबली, कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसने प्रूफ कर दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, थैंक्स गाइस।